दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बिल्कुल शुरुआत से क्लास 7th की मैथ एक्सरसाइज फर्स्ट। तो देर किस बात की, आइए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 2C क्वेश्चन नंबर 6 1024 बाई 1089 को वर्ग रूप में व्यक्त कीजिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन जो संख्याएं दी, इन संख्याओं का ऊपर नीचे जो दिया है अंश और हर, इन सभी को क्या कर लेंगे, हम फैक्टर कर लेंगे। आइए फैक्टर करके देखते हैं। 1024, अब इसका फैक्टर करना है तो क्या है, आखिर में देखिए इकाई का अंक क्या है, आपका 4 दिया है, जो कि 4 संख्या सम होती है। जिन संख्याओं में इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, वो संख्या 2 से ही डिवाइड होती है। तो हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे। 2 का टेबल पढ़िए कि 10 आ जाए, तो 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब फिर 2 से डिवाइड करना है कि नहीं। तो 2 का टेबल पढ़िए कि 5 आ जाए, तो 2 2 जा 4। अब 1 रिमाइंडर हो गया, है कि नहीं है, तो उसको कैरी दे देंगे, हो जाएगा आपका कितना 11। तो 2 5 जा 10। अब फिर 1 रिमाइंडर हुआ, अब इसके आगे 2 के आगे लगा देना, हो जाएगा 12। तो 2 6 जा 12, यानी 2 दूना 4, 1 बच गया, हो जाएगा आपका 11। 1 बच गया, तो यहाँ पर बचाओगे तो 11 11। अब 2 का पाड़ा पड़ी है कि 11 जाए 2 पंचे 10, 1 फिर बच गया, इस 2 के आगे लगा दो, हो जाएगा 12, 2 6 12। अब फिर 2 का टेबल पड़ी है, तो हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 6। यानी हिंदी में क्या है, 2 का पहाड़ा यानी 2 का पहाड़ा पढ़िए कि 2 आ जाए, 2 आ जाए, तो 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 2 ठी 16। अब फिर 2 का पहाड़ा पढ़िए, क्योंकि सम संख्या सब आ रही है किनारे वाली, देखते रहना। अब यहाँ पर 2 का पहाड़ा पढ़िए 12 आ जाए, 2 छंग 12, 2 चक्कू 8। अब 2 का पहाड़ा फिर से पढ़िए, 2 3 6, 2 दूना 4। 2 का पहाड़ा फिर पढ़िए, 2 1 कम 2, 2 छंग 12। फिर 2 का पहाड़ा पढ़िए, 2 ठी 16। अब 2 का पहाड़ा फिर पढ़िए, 2 चक्कू 8। फिर 2 का पहाड़ा पढ़िए, 2 दूना 4। फिर 2 का पहाड़ा पढ़िए, 2 1 कम 2। आई बात समझ में। अब इसी तरीके से किसके फैक्टर करना है, 1089 के। तो अब यहाँ पर इसके फैक्टर कर लेना, 1089। अब देखिए विषम संख्या आ रही है, विषम संख्या से डिवाइड होती है। तो यहाँ पर इसके लिए क्या है, सबसे छोटी विषम संख्या में 3 होती है, तो 3 से इसको डिवाइड करके देखो। अब यहाँ पर देखिए 9 8 17, 17 1 18, 3 के पहाड़े में 18 आ जाती है, इसका ना 3 से इससे डिवाइड हो जाएगा। तो 3 का पहाड़ा पढ़िए 10 आ जाए, तो 3 3 का 9, 1 बच गया, 3 6 18। फिर 3 का पहाड़ा पढ़िए, 3 3 का 9। थ्री 3 जा 9, 1 हुआ, तो 18, 3 3 6 18, 3 3 का 9। फिर 3 का पहाड़ा पढ़िए, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 एकम 3। अब ये किससे कटेगी, 11 से, 11 एकम 11, 11 एकम 11। फिर 11 से काटो, 11 एकम 11। इस तरीके से इसको हम डिवाइड कर लिए। अब इसको कह रहा है कि 1024 को वर्ग रूप में व्यक्त कीजिए। तो आइए हम इसको व्यक्त कर लेते हैं वर्ग रूप में। अब 1024 बाई 1089 का वर्ग रूप, तो इसके 1024 के फैक्टर क्या निकल के आए थे, 2 कितनी बार है, कम से कम 10 बार है। तो ये 10 बार ऐसे गुणा के रूप में लिख लेना, ठीक है, गुणा के रूप में। अब ऐसे ही जो 1089 है, इसके फैक्टर क्या निकल के आए हैं, आपके निकल के आए थे 3 × 3 × 11
इंटू 11। ओके, अब इसका वर्ग रूप कह रहा है तो इन सभी को दो दो का जोड़ा बना लेना। ये बन गया दो, ये बन गया दो, ये बन गया, सब इस तरह बनता जाएगा। तो इस दो का कितना निकलेगा आपका, दो का आएगा आपका, तो कितनी बार है, 10 बार है। तो इन सब के फैक्टर जो बन के आएंगे दो दो के जोड़े, वो बनेंगे आपके 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, ऐसे ही इन सब का स्क्वायर बना लो। 2 का स्क्वायर, वर्ग रूप बनाना है ना, 2 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर, 5 बार आएगा, 1 2 3 4 5। क्लियर। ऐसे ही अब इसके फैक्टर बनाना, किसका, 3 का, तो 3 का स्क्वायर और इंटू 11 का स्क्वायर, 2 बार है ना। क्लियर। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इनका आपस में गुणा कर लो। तो 2 कितनी बार, बेस एक जैसा हो तो वहाँ पर हम बेस को एक बार कर लेंगे। यह अलग अलग लिखा है तो बेस कितनी बार है, 5 बार है, तो 5 बार लिख लो। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 4, और ये 5। ठीक। और पूरे का ब्रैकेट, जब घाते एक जैसी हो तो एक बार लिख लेना। ठीक। पूरे का बटे जैसा लगा है लगा देना। और 3 यहाँ पर क्या है लिखा है, 3 बेस के आपस में जैसे यहाँ पर गुणा किया है ऐसे बेस की गुणा यहाँ पर भी कर लेंगे। और इस पूरे का ब्रैकेट के ऊपर क्या कर लेंगे, हम 2 लगा देंगे। ठीक। इसका लगा ना, देखिए 2 यहाँ पर भी 2 यहाँ पर भी है, तो एक बार लिख लेंगे। जब घाते एक जैसी हो तो एक बार लिख लिया जाता है और बेस की आपस में गुणा कर दिया जाता है, तो गुणा कर लेना। ठीक। अब सीधे क्या करेंगे, बेस के आपस में गुणा कर लो। तो 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, कितना आया 32 बटे 11 तियाँ 33, तो 32 का ये स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर नीचे दिया है 11 तियाँ 33, ये 33 का स्क्वायर हो गया। ठीक। अब देखिए स्क्वायर स्क्वायर एक जैसे हैं, घाते एक जैसी हैं, और यहाँ पर बेस क्या है, अलग अलग है। तो बेस को जैसे लिखा हुआ है 32 बटा 33, ये लिख लेना। ठीक। 32 बटा 33 ऐसा लिख लिया। और लिखने के बाद क्या करेंगे, हम जो ये आपकी घाते एक जैसी है ना उसको एक बार लिख लेंगे, और ये पूरा का ब्रैकेट में लिख लेंगे। तो 32 बटा 33 को पूरे ब्रैकेट में कर लिया, ऊपर घात क्या कर देंगे, एक बार लिख लेंगे। यही आपका आंसर हो जाएगा। वर्ग रूप कह रहा था ना, तो 32 बटा 33 का वर्ग रूप हो जाएगा। इसका आपस में गुणा करके देखना, 32 को 32 से गुणा करके देखना तो 1024 आएगा, और 33 का 33 से गुणा करके देखना तो 1089 आएगा। ओके, इससे उत्तर की जांच हो जाएगी आपकी।